नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मौत मुबारक, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बदन सिंह ने अपने ऑटोग्राफ देने से इनकार नहीं किया। धन्यवाद, उम्मीद है मैं फिर आऊँगा। आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ऑटोग्राफ मैंने तुमसे लिए हैं, मैंने उसकी लिखाई का मिलान उस पॉकेट डायरी की लिखाई से करना है जो मुझे रेलवे यार्ड से मिली थी। और अगर ये दोनों लिखाइयाँ एक हुई तो फिर मुझे ये साबित करने में देर नहीं लगेगी कि तुम ही रूलर हो। जल्दी तिरंगा राइटिंग एक्सपर्ट के सामने था। मुझे इन दोनों लिखाइयों का मिलान करने के लिए थोड़ा समय चाहिए तिरंगा। ओके मिस्टर संपत, आप जब तक अपना काम करें तब तक मैं अपराध रोकने का अपना काम करता हूँ, क्योंकि रूलर कब हत्याएं करने आ जाए कोई नहीं जानता। वो रहा नियमों के नाम पर किसी को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता हुआ। ओह तिरंगा, तो अभी भी जिंदा है। जब तक तेरे जैसा एक भी अपराधी जिंदा है तब तक तिरंगा लहराता रहेगा और तुम जैसों का मुंह सुझाता रहेगा। आज तू आखिरी बार लहराया है तिरंगा। ये सुपर फिक्स गोंद अब तुझे लहराने की इजाज़त नहीं देगा, जो फिलहाल थोड़ा सा है लेकिन हवा के संपर्क में आते ही ढेर सारा बन जाता है। ओह, इस ढेर सारे गोंद ने तो मेरे पैरों के साथ साथ मेरी कमर तक के हिस्से को भी जाम कर दिया है और मैं इस गोंद से छूट भी नहीं पा रहा। ओह, वो तो मुझ पर किसी तगड़े हमले की तैयारी कर रहा है। मैं इन हिस्सों को जोड़कर एक ऐसी कटर मशीन तैयार कर रहा हूँ तिरंगा, जो तेरे शरीर को मक्खन की तरह काट देगी और तेरा उससे बचना भी नामुमकिन होगा, क्योंकि तू तो ऐसे चिपका हुआ है कि टस से मस नहीं हो रहा। वो सही कह रहा है, अगर उसकी कटर मशीन बन गई तो मेरा बचना सचमुच मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे उसकी मशीन के बनने से पहले ही अपने बचाव के लिए कुछ सोचना होगा। लेकिन क्या, इस हालत में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे तो हाथ में ढाल भी नहीं है, सिर्फ ये रस्सी है और सिर्फ इस रस्सी के बल पर मैं क्या कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। फेंक कर इसे ठीक रूलर के पीछे मौजूद लकड़ी की उस दीवार में फंसा सकता हूँ और फिर इस रस्सी की सहायता से पूरी ताकत लगाकर लकड़ी की उस दीवार को खींचकर रूलर पर गिरा सकता हूँ। भड़ाक! आह! लकड़ी की भारी दीवार ने गिरकर रूलर को दबा लिया है। अब वो पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता। प्यूं प्यूं। पुलिस को रूलर कहीं नहीं मिला। वो तो लकड़ी के इस भारी दीवार के नीचे कहीं भी नहीं है। वो निकल भागा इस खुले गटर में। अब तक तिरंगा भी पुलिस वालों की सहायता से गोंद से छूट गया था। ओह, इसका मतलब लकड़ी की भारी दीवार के गिरने से पहले ही रूलर इस गटर में घुस गया था। लेकिन उसका गटर के रास्ते में भाग जाना यह साबित करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हुआ होगा, वरना वो मुझे मारने दोबारा बाहर आता। खैर, बचकर कहाँ जाएगा। अभी मेरे पास उस तक पहुँचने का एक साधन है, वो हैंड राइटिंग, जिसे मैंने राइटिंग एक्सपर्ट को जाँच करने के लिए दी हुई है। मुझे जाकर उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए। रिपोर्ट आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। आर यू श्योर डॉक्टर? यस, इस पॉकेट डायरी की लिखावट और ये ऑटोग्राफ एक ही आदमी की हैं और ये रही उस रिपोर्ट की डिटेल्स। थैंक यू डॉक्टर। अब इसके बल पर मैं उस अपराधी रूलर को आसानी से गिरफ्तार करवा सकता हूँ, जो असल में है बदन सिंह। क्या बक रहे हो तुम तिरंगा? वही जो तुम सुन रहे हो। नियमों के नाम पर तुम जो खूनी खेल खेल रहे हो, उसके अब बंद होने का समय आ गया है और वो समय इसी क्षण से शुरू हो रहा है। तुम्हें गलतफहमी हुई है तिरंगा। मैं छोटे छोटे नियमों का पालन करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपराधी हूँ। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी तुझे दिखाऊंगा। पहले तुझे इस लायक तो कर दूं कि तू आराम से उस सबूत को देख सके। धाड़! अब ठीक है, अब मैं तुझे वो सबूत दिखाता हूँ इस डायरी के रूप में। इनकार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस कागज़ पर हुए साइन को इस डायरी की लिखाई से चेक करा चुका हूँ और ये साइन मुझे तुमसे मिले थे और ये डायरी रूलर से। और ये डायरी बताती है कि तुम ही बदन सिंह हो और तुम ही रूलर। नहीं,
मैं मानता हूँ इस डायरी में मेरी ही लिखाई है, लेकिन नियमों के ये डायरी रूलर के पास कैसे पहुँची ये मैं नहीं जानता। मैंने तो ये डायरी पागलखाने में बंद अपने बेटे रीछा को इसलिए दी थी ताकि वो उसे पढ़कर दुनियादारी के साथ रहने का तरीका सीखे। ये झूठ है, मान भी लो तिरंगा। सच यही है, ये डायरी रीछा के पास ही थी जिसे मैंने पागलखाने में उससे हासिल की थी। ओह, तुम मेरे पीछे यहाँ कैसे आ पहुँचे? मुझ पर तूने जो दीवार गिराई थी उसकी चोट ने मुझे पागल कर दिया। मैं रीछा को साथ लेकर तुझे मारने निकल पड़ा। जल्दी मैंने तुझे यहाँ घुसते देखा और मैं तेरे पीछे पीछे यहाँ आ गया। और ये ले, ये आ गया रीछा। उफ, रीछा? ये रीछा है? हाँ, रीछा को मैंने ये नया रूप तुझे खत्म करने के लिए दिया है। उफ, रीछा इसी तैयारी में लगा हुआ था, इसलिए ये पिछली बार मेरे साथ नहीं था। तिरंगा के सामने तेरी हर तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। और यह है इस बात का सबूत। उफ, दूर रहा रीछा के शरीर से, नहीं तो इसके शरीर में दौड़ता तेज करंट तुझे जलाकर राख कर देगा। रीछा द्वारा मुझ पर भयंकर हमला कराने के साथ साथ इस बात का भी इंतजाम किया गया है कि मैं रीछा पर वार ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे वार तो करना ही होगा, नहीं तो इस रूप में रीछा मुझे खत्म करने में सफल हो जाएगा। लेकिन जब तक रीछा के शरीर में करंट दौड़ रहा है तब तक उस पर वार करने की सोचना अपनी आफत को दावत देने के समान है। इसलिए सबसे पहले उसके शरीर को करंट रहित करना होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब रीछा के पैरों को ज़मीन से अर्थ मिले। लेकिन इसने जो जूते पहन रखे हैं उसके रहते ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन मुझे इस मुश्किल को आसान बनाना होगा, और ये काम होगा इन नुकीली कीलों से। ये कीलें रीछा के पैरों में छेद करके रीछा के अंदर तक पहुंच जाएंगी और रीछा के शरीर में बहते करंट को अर्थ मिल जाएगा। वही हुआ, रीछा की चीख गूंज उठी। अपने शरीर से हथियारों का ये भंडार भी उतार। देखा, तेरा गुलाम तो रेत की तरह ढह रहा। देखा, तेरे गुलाम को रेत की तरह ढा दिया। आह, देखा, लेकिन तू भी देख वो कितनी जल्दी संभलता है। उफ, जैसे बिल्ली चूहे को दबोचती है, ठीक वैसे ही रीछा ने तिरंगा को दबोच लिया। तूने रीछा के हर हथियार को बेकार कर दिया तिरंगा, लेकिन एक हथियार अभी भी इसके पास सही सलामत है, मुंह में लगे उन कृत्रिम दांतों के रूप में, जिसमें सैकड़ों पागलों के लार के वे कीटाणु भरे हुए हैं जो किसी के शरीर में जाते ही उसे पागल बनाना शुरू कर देते हैं। और उन कीटाणु को तू अपने शरीर में जाने से नहीं रोक सकता। उफ, तिरंगा ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रीछा के दांतों को अपने शरीर में पहुंचने से नहीं रोक पाया। अगले ही क्षण इसके हलक से निकली पागलों जैसी चीख और मुंह से निकले ढेरों झाग इस बात का सबूत है कि पागल बनाने वाले कीटाणुओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब इसे छोड़कर अलग हट जा रीछा, क्योंकि इससे पहले ये चीख चीख कर खुद को ही बोटियाँ नोच डाले, मैं इसे अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। मेरे सूरत देख और मेरे प्यारे में ध्यान से सुन तिरंगा, मेरा नाम श्यामलाल है। बचपन से ही बाप दादा से उसूलों और नियमों पर चलने के भाषण सुनता आया था कि हम उन वसूलों और नियमों पर कोई ध्यान नहीं देते जो होते हैं छोटे हैं, लेकिन हमारी सामाजिक विकास की नींव उन्हीं पर टिकी होती है। बचपन से मैंने हर छोटे छोटे नियमों का कड़ाई से पालन किया। जब मैं लोगों को भी ऐसा करने को कहता तो वो मुझे पागल समझते। इसी तरह मैं जवान हो गया और पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हो गया। इंस्पेक्टर बनने के बाद जैसे मुझे लोगों को नियमों पर चलाने का लाइसेंस मिल गया और मैं उस लाइसेंस का जमकर प्रयोग करने लगा। इस साइकिल में ना घंटी है और ना लाइट, इसका टूट जाना ही अच्छा है। नो पार्किंग जोन में खड़ी कार के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भड़ाम, लोगों को नियम पर चलाने का जुनून सवार हो गया था मुझ पर। मेरे इस जुनून ने आखिर एक दिन गजब का डाला। एक दिन मैंने तेज गाड़ी चलाने वाले एक मंत्री के बेटे को इतना पीटा कि वो मर गया। बस उसी जुर्म में मुझे सस्पेंड कर पागल करार देकर पागलखाने में बंद कर दिया गया। पागलखाने में मैंने रूलर बनने का फैसला किया और उसके लिए मैंने असाधारण ताकत के मालिक रीछा को अपना साथी बनाया और एक दिन पागलखाने में आग लगाकर रीछा को लेकर भाग निकला। ओह, तेरी तरफ और चीखें तो बता रही है कि तुम मौत के ठीक दरवाजे पर खड़ा है तिरंगा। ऐसा है तो जा, मौत मुबारक हो तुझे।
अरे ये क्या, तेरी सबसे बड़ी ताकत रीछा को बेहोश करने का तरीका, जिसे अपनाने के लिए मुझे पागल होने का नाटक करना पड़ा, क्योंकि इस तरीके को अपनाने वाली ढाल मुझसे दूर पड़ी थी। ऐसा नहीं हो सकता। कीटाणुओं के शरीर में पहुंचने के बाद कोई भी इंसान पागल होने से नहीं बच सकता। बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन वे कीटाणु मेरे शरीर में नहीं पहुंचे। असल में रीछा के दांत मेरे कंधे से बंधे मेरे लबादे की गांठ में धंस गए थे, लेकिन मुझे शिकार होकर बचने का तरीका सूझ गया था। इसलिए उस समय मैं तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए चीख पड़ा था और तुम बेवकूफ़ बन गए। धाड़। अब रीछा की तरह तुझे भी बेहोशी मुबारक हो। धाड़। फिर मैंने आपको रूलर समझकर आपसे जो गुस्ताखी की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं बदन सिंह जी। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। अब तिरंगा के पास पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई काम नहीं बचा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं, जो कि इसके बीच में ही थे। ओके, तो हाँ, मैं मजबूर हूँ आज। एक अपराधी को जिंदा छोड़ना पड़ेगा मुझे, चाहे मेरे जख्म ना भर पाए इस बार, क्योंकि मैंने वचन दिया है एक बच्ची को कि उसका बाप जिंदा रहेगा, चाहे वो है एक मनहूस। राज कॉमिक्स में मुर्दे एंथोनी का एक रोमांचक कॉमिक विशेषांक। आज तेरा निर्माता ही तुझे मौत देगा परमाणु, क्योंकि आज के बाद मैं कमाऊंगा बेशुमार दौलत। आज और मेरी पूजा करेगी अपराध की काली दुनिया। राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। जिसने परमाणु को ही बनाया, आज वही परमाणु की जान का दुश्मन बन गया है। और इस कॉमिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। परमाणु कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।